हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी को थोड़ा और डिटेल में। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्या होती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर की, और उन्हीं ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो हम जाहिर सी बात है इसमें ह्यूमन एनाटॉमी की ही स्टडी करेंगे, जिसमें क्या है कि ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है वो ऑर्गन सिस्टम से मिल के ही बना है। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना है? ऑर्गन सिस्टम मिलके बना हमारा बहुत सारे ऑर्गन से, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से हमारा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो ऑर्गन किससे बन रहा है? हमारा एक ऑर्गन हमारा ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बन रहा है। ठीक है, तो अब टिश्यूज पे आते हैं। टिश्यूज का से बन रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं हमारे ग्रुप ऑफ सेल से। ठीक है, उससे पहले भी बहुत कुछ था हमारा, सेल से पहले भी हमारा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा था एटम थे एंड मॉलिक्यूल था। ये लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था। फिर भी हम थोड़ा इसको और बेसिक लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है कि भाई क्या है एनाटॉमी, कैसे हम इसको डिफाइन करें सिंपल वे में। ठीक है, तो कुछ नहीं, एनाटॉमी सिंपल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर? ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एंड हमें पता है कि बॉडी जो हमारे ऑर्गन से बनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, एक डेफिनेशन हमारी मान लो कि एक पॉइंट हमारा हो गया स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि किसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पॉइंट तो हमने याद रखना है कि क्या है एनाटॉमी। एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अब दूसरा अगर हमने इसको और मॉडिफाई करना है थोड़ा, तो कैसे बोलेंगे हम? स्टडी ऑफ ऑर्गन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इतना सा क्लियर है? बहुत बेसिक है। ठीक है, हम बोल सकते हैं एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल। और अगर थोड़ा और इसको मॉडिफाई करना, थोड़ा इसको और हाई लेवल पे लेके जाना है, तो स्टडी ऑफ ऑर्गन्स स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अभी ऑर्गन्स स्ट्रक्चर को किसके हैं? ये है ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर है। अब हम इसको और थोड़ा सा और सेकेंडरी लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं। 3 पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा हमारे पास स्टडी ऑफ ऑर्गन्स स्ट्रक्चर या स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट था हमारे पास फिजियोलॉजी का। सेम स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, और फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम थोड़ा और इसका नेक्स्ट स्टेप जो है इसका हमारा, ह्यूमन बॉडी हमें पता है कि बहुत सारी कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी है। एटम था, फिर मॉलिक्यूल बना। ठीक है, मॉलिक्यूल से फिर एक सेल बना, फिर बहुत सारे सेल बने, सेल से फिर एक टिश्यू बना, फिर बहुत सारे टिश्यू से एक ऑर्गन बना, फिर बहुत सारे ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से एक हमारा जो है ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई। ऑर्गेनिज्म जो है एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता हमारा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा स्ट्रक्चर बना, बॉडी का स्ट्रक्चर बना, बॉडी के स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन हुई, जो बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, उसमें कौन कौन से लेवल आए थे। ठीक है, कौन कौन से लेवल आए उस बॉडी को कंप्लीट करने के लिए। मान लो एम है हमारा, एम है मतलब हमारा टू कंपाउंड द बॉडी। ठीक है, ये हमारा एम है। तो उस एम क्या हमारा? एक बॉडी को बनाना, एक बॉडी को
बनाना। तो उस बॉडी को बनाने के लिए कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, कौन कौन से स्टेप्स आएंगे उसमें, ठीक है। वही सेम स्टेप्स हमारे यहाँ पे हमने शो किए हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन कौन से लेवल्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जब हमारा स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर को कंप्लीट होने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा केमिकल लेवल। कौन कौन से लेवल इन्वॉल्व हुए थे इसमें, ठीक है। सबसे पहला था हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि केमिकल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हमारी एटम एंड मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला था कि तुम्हारी बॉडी जो थी पहले कुछ नहीं थी, एक एटम था, फिर वो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से वो एक सेल बना, सेल से फिर वो टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम से फिर तुम्हारी कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला लेवल था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। एक स्ट्रक्चर को बनने में कौन कौन से लेवल आए थे, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला लेवल आएगा वो है हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल मतलब एक पहले हमारा एटम था, फिर वो मॉलिक्यूल बना, ठीक है। ये हो गया हमारा केमिकल लेवल। दूसरा हमारा सेलुलर लेवल, सेल, ठीक है। पहले केमिकल था, एटम था, मॉलिक्यूल था, उसके बाद हमारा सेल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। सेल बना। थोड़ा इस आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको क्लियर कर लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। और स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलेंगे हम, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलेंगे हम हिस्टोलॉजी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, एटम था, ठीक है, मॉलिक्यूल था, जो हमारा केमिकल लेवल था बॉडी का। दूसरा लेवल है हमारा सेलुलर लेवल। इस लेवल में क्या होगा, हमारा सेल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उसके बाद आया हमारा ऑर्गन्स लेवल। इस लेवल में आकर हमारी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उसके बाद आया हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। इस लेवल में आकर हमारा ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई। और ऑर्गेनिज्म लेवल, इस लेवल में आकर हमारी बॉडी की फॉर्मेशन हुई, एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन हुई, ह्यूमन बॉडी बनी हमारी, ठीक है। तो टिश्यूज, सेल एंड केमिकल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल जिसको नहीं पता कि ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और वेसल्स का एक सिस्टम है, ठीक है। तो वेसल्स क्या कर रही है, बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। जो आर्टरीज हैं वो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है। तो अब इसमें हार्ट है, जो हमारा कार्डियक है वो है पंप, ठीक है, जो ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये मान लो ये ऑर्गन सिस्टम है, तो ये सिस्टम एक मिलके एक फंक्शन कर रहा है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो पंप कर रहा ब्लड को पूरी बॉडी में, ठीक है। और उसके बाद हमारा मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी हमारे देखो हमारी बॉडी जो है सेल था, बहुत सारे टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू बना, फिर बहुत सारे टाइप्स के, मेन 4 टाइप्स के हमारे टिश्यू होते हैं, है ना। सेल्स, बहुत सारे टाइप्स के सेल्स रहेंगे। पहले लेवल में हमारे सेल्स रहेंगे, सेलुलर लेवल में। दूसरे में टिश्यू लेवल में टिश्यू रहेंगे हमारे 4 टाइप के, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन्स रहेंगे बहुत सारे, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, ये सब तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ब्रेन हो गया, ये सब ऑर्गन्स हैं तुम्हारे। और उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, उसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मान लो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा,
तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन करवाना। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उसमें कोई सिंगल ऑर्गन नहीं है हमारा, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए, जैसे ओरल कैविटी से हमारा इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओरल कैविटी आ गई, ईसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आया, लार्ज आया, फिर लीवर भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। लीवर क्योंकि वो हमें बाइल सिक्रीट करवाएगा, और उसमें हमारा पेंक्रियाज भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सब एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ठीक है। और जो मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी है, मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी है, बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में जो है, हमारे बॉडी में जो है 11 सिस्टम है टोटल, ठीक है। और तुम्हें मैं ऐसे बता सकता हूँ कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम, और जो स्किन जिसको बोलते हैं हम स्किन, एक सिस्टम है हमारा स्किन, जिसमें क्या हमारा नेल्स, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स हो गए तुम्हारे, और तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स हो गए, ये सब तुम्हारा किस में आता है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आता है। ये हो गया हमारा एक, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, यूरिनरी सिस्टम आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, मस्कुलर सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तुम्हारा, नर्वस सिस्टम है तुम्हारा, लिम्फेटिक सिस्टम आएगा, एंड स्केलेटल सिस्टम आएगा, ठीक है। टोटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी में 11, ठीक है। ये सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम है, ये सब हमारे ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ये बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर इस वीडियो को एंड करने से पहले एक हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब क्या होती है होम्योस्टेसिस, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। होम्योस्टेसिस मेन टर्म है हमारी इसमें, होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या है? देखो, आज जब ह्यूमन बॉडी बनी है ना, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है एक सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। जो एक केमिकल सिस्टम भी बोल सकते हैं हम, जो तुम्हारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, एक केमिकल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा बॉडी में ब्लड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, बहुत बेसिक सा टेम्परेचर आ गया हमारा, फिर हमारा ग्लूकोज लेवल आ गया, ठीक है। अब क्या है? ब्लड प्रेशर है हमारा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है हमारी 120/80 mmHg, ठीक है। ये हमारे इस होम्योस्टेसिस सिस्टम ने कंट्रोल किया है, ठीक है। अगर हमारा ये तो है नॉर्मल रेंज, अगर 120 से ऊपर जाएगा, मोर देन 120, ठीक है, तो प्रॉब्लम है, तो भी टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। लेस देन 120 आएगा बाय 80, मान लो 110 आ गया, और यहाँ पे 70 आ गया, तो ये लो हो गया तुम्हारा, तो इससे प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ तुम्हारी बॉडी में इंक्रीज होगी तो भी टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, लो होगी तो भी टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो इसका बैलेंस, इसको कौन है जो बैलेंस करके रख रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस, ठीक है। टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में टेम्परेचर है, इंक्रीज हो गया, हमने एक्सरसाइज की है, या कोई और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया। अब बॉडी क्या करेगी? डिफेंस में स्वेट रिलीज करेगी, जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में स्वेट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पसीना, ताकि वो बॉडी जो है अपना नॉर्मल रिकवर कर जाए अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, 37 to 37.5, ठीक है। और मान लो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज नॉर्मल लेवल है, अगर नॉर्मल से ऊपर जाएगा तो भी टॉक्सिसिटी है, और नॉर्मल से नीचे आएगा तो भी टॉक्सिसिटी है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये होम्योस्टेसिस सिस्टम जो हमारा, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद एक और तीन टर्म्स होते हैं हमारे पास, बहुत बेसिक सी, जो बच्चों को कई बार नहीं समझ में आता है, ठीक है। एक होता हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक आएगा हमारा मेटाबॉलिज्म,
एक आएगा हमारा कैटाबॉलिज्म, ठीक है, एक आएगा हमारा एनाबॉलिज्म, ठीक है, ये कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। ये तीन है हमारे तीन टर्म्स हैं जो केवल बच्चों को नहीं पता होती हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस मैं बता देता हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि इसमें मेटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेटाबॉलिज्म का मतलब और होता है, इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नाम से ही समझने में आसानी हो जाए। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी पार्टिकल का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन पार्टिकल की फॉर्म में चेंज आ रहा है, पार्टिकल एक फॉर्म से फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब कोई हमारे पास कोई कंपाउंड था, मान लो कोई कोई हमारे पास पॉजिटिव आयन था, ठीक है, वो नेगेटिव आयन में उसका कन्वर्जन होना, दैट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हमारा नाम से पता चल रहा है कि ब्रेक डाउन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया, ठीक है, आप लोगों ने चपाती हो, राइस हो, पोटैटो हो, जो भी है, ठीक है, XYZ, उसमें क्या रहता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जब हमने फूड को इनटेक किया तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो थे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट है, उसका ब्रेकडाउन होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा हमारा किसमें, सैकराइड्स में, पॉलीसैकराइड्स, ठीक है, या नॉर्मल में बोल दूं तो ग्लूकोज में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज का एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे कैटाबॉलिज्म हो गया ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल था हमारा दिया मैंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ है हमारा ग्लूकोज में, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है बिल्डअप, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल हमने फूड इनटेक किया है, ठीक है, उस फूड में हमारा क्या था, अमाइनो एसिड। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कैटाबॉलिज्म में प्रोटीन का, ठीक है, फूड में हमारे प्रोटीन था, वो प्रोटीन हमारा ब्रेक हुआ हमारा अमाइनो एसिड में, ठीक है, अमाइनो एसिड में ब्रेक हुआ है। सेम यहाँ पे एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म का मतलब है बिल्डअप होना, मतलब किसी मॉलिक्यूल का बनना, ठीक है। अब हमारे फूड में जो था, हमारे न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट था हमारा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन। जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स में। अब प्रोटीन के ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में और भी जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।